सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सऊदी अरब पर जोरदार बिजली गिरी है, जिसके बाद वहां के प्रशासन में और सऊदी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जी हां, समझ में नहीं आ रहा है सऊदी प्रशासन को और राजकुमार को कि अब क्या किया जाए। जी हां, बिजली भी बहुत बड़ी गिरी है। इसी की वजह से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अब नींद तो पहले से ही उड़ी थी, लेकिन अब लगता है शामत आ गई है। दोस्तों, बच्चों के लिए और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत शॉर्ट में पूरी उनकी कहानी बता देता हूं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सुनिए, एक वहाँ पत्रकार थे जमाल नाम के, बहुत लंबा चौड़ा नाम है और भी कई नाम हैं इनके, लेकिन जमाल नाम के पत्रकार थे जो कि सऊदी की गलत पॉलिसी के खिलाफ लिखा करते थे, जो सऊदी अरब की आंखों में चुभा करते थे। और ये जो लिखते थे सबूत प्रूफ दलीलों के साथ लिखा करते थे, जिससे पूरी दुनिया में सऊदी अरब का चेहरा सामने आने लगा था। ब्रैकेट, सऊदी अरब का मतलब मक्का मदीना नहीं है। ऐसे बहुत सारे सऊदी के अंधभक्त हैं जो वहाँ की सरकार के आंख बंद करके भक्त बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सऊदी का मतलब ये है जो हम बोल रहे हैं कि सऊदी के प्रशासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बिन सलमान हैं, इनको ये जमाल साहब जो है पसंद नहीं थे। जाहिर सी बात है, इनकी सारी पोल पट्टी वो खोल देते थे। तो जमाल तुर्की गए थे, तो तुर्की में ही इन्होंने बिन सलमान ने उनको कटवा दिया था, टुकड़े करवा दिए थे, मरवा दिया। जिसके बाद जमाल की मंगेतर जो थी, उन्होंने अमेरिका की अदालत में केस दायर किया। अमेरिका ने कार्रवाई उस वक्त बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि ट्रंप बिन सलमान के बेहतरीन दोस्त थे, एकदम यारी। हुआ ये कि बाइडेन सरकार के आते ही जो केस रुका हुआ था उस पर तेजी से काम हुआ और अमेरिकी जांच एजेंसियों ने ये रिपोर्ट पेश करी कि बिन सलमान ने ही जमाल का कत्ल तुर्की में करवाया और जो कातिल सऊदी अरब से तुर्की गए वो बिन सलमान की ही प्लेन से गए थे। तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो गया, जिसके बाद से ये बात क्लियर हो गई कि भैया कातिल बिन सलमान हैं। दूसरी बात, जब बाइडेन सरकार बनी तो उसके बाद बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब से बात ही नहीं करी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के नेताओं और बाइडेन प्रशासन ने कहा कि सऊदी अरब से अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को मुलाकात और दोस्ती नहीं करनी चाहिए। झटके पे झटका सऊदी अरब को लगा, लेकिन इस जमाल के केस के मैटर में फौरन एक बड़ा फैसला आ गया, जिसमें बेचैनी इतनी ज़्यादा हो गई फंसते फंसते इनकी, यानी बिन सलमान की, कि इनको न चाहते हुए भी अपनी तरफ से 3 वकील अमेरिका भेजने पड़े। अब वकील तो चले गए, लेकिन साबित तो ये है कि बिन सलमान ने कत्ल करवाया है, तो मुजरिम तो ये हैं। तो अब बिजली जो गिरी है वो ये गिरी है कि बिन सलमान के लिए अमेरिकी अदालत ने समन पेश कर दिया है, यानी समन निकाल दिया है और अब बिन सलमान को अमेरिकी अदालत में पेश होना पड़ेगा। सवाल ये होता है कि अगर पेश ना हुए तो क्या होगा। पेश ना होंगे तो अमेरिका की नज़र में ये कोई नेता और बहुत बड़े बादशाह नहीं है। पहले से बता दूं, बाइडेन सरकार ने कहा है कि किसी भी मुद्दे पे हम बिन सलमान से नहीं, इनके वालिद से बात करेंगे, क्योंकि असल में वही राजा हैं, वही बादशाह हैं। ये नहीं है, मतलब इनकी कोई औकात ही अमेरिका ने नहीं मानी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये मुजरिम साबित हो जाते हैं तो अमेरिका की नज़र में ये प्रशासन में और शासन में तो है ही नहीं, सऊदी के मानते ही नहीं है। फिर इन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। सऊदी अरब को कई सारी चीज़ों से हटाया जाएगा, उन पर यानी सऊदी पर बैन लगाया जाएगा। ये अमेरिकन लॉ है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या आप सऊदी अरब के साथ हैं, बिन सलमान के साथ हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मजलूम को इंसाफ मिले? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाल बटन दबाइएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।